इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। तो बाशिर साहब बात करें क्या? हेलो। हाँ हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, बताइए। अरे हजरत, मैंने एक ये किताब पढ़ी है मलफूजात आला हजरत। अच्छा। तो इसमें एक मुझे क्या नाम है आर्टिकल मिला है। इसमें मुझे लगता है कि यहाँ पर मामला डिसबैलेंस है थोड़ा। अच्छा। इसमें अल्फाज ये हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जी सुनाइए। इन्हें क्या नाम है, इब्ने फौरत से नकल किया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र शरीफ में हकीकी हयात के साथ बिलाशुबा शक जिंदा है। इसमें अजान और इकामत के साथ नमाज अदा फरमाते हैं। ठीक है। इब्ने अकील ने फरमाया कि यहाँ तक कि अज़वाज मुताहरात अब्दुल बाकिर दरकानी फरमाया, अज़वाज मुताहरात के साथ ठीक से पढ़िए, मुबाशरत भी फरमाते हैं। ठीक से पढ़िए। अब्दुल बाकिर दरकानी लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या क्या क्या? अब्दुल बाकिर दरकानी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया। हाँ हाँ जी जी जी, इमाम सुब्की ने ही फरमाया ये कि मतलब इसमें टॉपिक ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र में हकीकी हयात के साथ बिलाशुबा जिंदा हैं और इसमें अज़ान और इकामत के साथ नमाज अदा फरमाते हैं और आपकी अज़वाज मुताहरात आपके साथ मुबाशरत करते हैं। ठीक ये है, अल्फाज हैं। ठीक। तो इसमें क्या हो गया? हेलो। हाँ तो क्या हुआ? तो ये मुबाशरत का मतलब क्या है? अब देखिए, मुबाशरत के तो कई मायने आते हैं। पहली बार जो मलफूज जो दावत इस्लामी ने छापी है वो असल किताब में वो चीज़ नहीं है। मुबाशरत का अल्फाज जो है वो किताब में उनसे डल गया है गलती से। जो आला हज़रत की मलफूज है, ठीक है ना, उसमें मुबाशरत का अल्फाज नहीं है, शब्बाशी का अल्फाज है। इसका अल्फाज है अल्फाज। तो ये मुबाशरत का जो अल्फाज लिखा हुआ है ये सही है या गलत तो है? वो तो किताबत की गलती है ना, वो मसने की गलती थोड़ी है। वो नहीं तो किताबत ये की किताब तो गलती है, छप रही है ना। छप रही है। बहुत सारी किताबों में गलती है। कई जगह अहादीस में भी लिखने में लोगों को गलती हुई है। कोई असल किताब में कुछ और होता है, लिखने में कुछ और हदीस लिख जाती है। तो सुनिए, तो सुन लीजिए, सुनिए। असल किताब जैसे सही बुखारी हो गई, बहुत सारी किताबें, बड़ी बड़ी किताबें हैं, ठीक है ना। वो किताब में हदीस अगर कोई नकल कर रहा है अपनी किताब में, ठीक है, अगर उस हदीस लिखने में मुसन्निफ से गलती हो जाती है और उसी तरह छप रही है और जिसका माना कुछ खुफिया निकलता हो, तो क्या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला पर हुक्म लगेगा या फिर मुसन्निफ पर लगेगा? ना ही मुसन्निफ पर लगेगा, ना ही, सुन लीजिए बात, तो सुनिए पहले पूरी बात। ना ही मुसन्निफ पर लगेगा, ना ही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला पर लगेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलती की है, उनका अकीदा नहीं है, ठीक है, गलती हुई है। तो वहाँ पर किताबत की गलती, मुबाशरत के माने वहाँ पर किताबत है, असल किताब वहाँ नहीं है। आवाज कट रही है भाई, आपकी आवाज कट रही है। अभी सही आ रही है? हाँ हाँ बताइए, अब बोलिए। आपकी आवाज आ रही है सादिक भाई। हाँ जी, जोर से बोल रहा हूँ। असल किताब में वो जो चीज़ है, ठीक है ना, असल किताब में जो है शब्बाशी का माना है, मुबाशिर का नहीं। वो मुसन्निफ की गलती नहीं है, किताबत की गलती छापने वालों की गलती हुई है। मैं ओरिजिनल किताब पेश कर सकता हूँ जो दावत इस्लामी के ताल्लुक से ये चीज तो किसी ने ही गलती करी हो, छप तो आपके ही मकसद से रही है, तो ये चीज तो गलत है ना, साफ साफ गलत है जनाब। गलत नहीं, एक गलती होती है, गलत होता है। गलत गलती का पहले फर्क समझिए। गलत गलती का पहले फर्क समझिए। गलत गलती में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, तो मतलब अगर ये गलती भी है तो उसको सुधारा नहीं जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल सुधारा गया ना। आपकी जो मलफूज है आप डाउनलोड करिए किताब से, आप वेबसाइट से आप जाइए देखिए, बिल्कुल सुधारा गया। वो चीज़ नहीं उसमें किताब में भाई। तो अच्छा, ये जो ओरिजिनल जो किताब है उसमें शब्बाशी का मायना है? हाँ शब्बाशी मेरे पास है। ओरिजिनल तो मेरे पास किताब क्या है। नाम है, ठीक है हम शब्बाशी मान लेते हैं, चलो ठीक है, आपके कहे पे हम शब्बाशी। हाँ है ना, मेरे पास किताब ओरिजिनल है मेरे पास। अहले सुन्नत का मनहज क्या है? क्या अहले सुन्नत का मनहज है, बताइए जरा। मतलब अहले सुन्नत किस चीज से फैसला करती है? अहले सुन्नत कुरान व हदीस से फैसला करती है, इजमा, कयास।
दांत सीधे उनके नजदीक हुज्जत है। हेलो हेलो, हाँ, कुरान, हदीस, इज्मा, कयास। इज्मा कयास। तो ये जो शब्बाशी का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है, तो इन चारों में से किसमें है ये चीज? ये हदीस शरीफ में, इज्मा है या कयास में? पहले वो बता, शब्बाशी का माने पहले आप लेते क्या है, वो खुफिया है क्या है, क्या पहले वो बताए। मुझे मालूम है, शब्बाशी का मायना है रात का क़याम। हाँ, तो फिर इसमें कौन सा खुफिया अल्फाज है कि जिसमें आप कुरान हदीस का लेंगे? अरे मैं कुफरिया बात नहीं कर रहा, मेरी बात सुनिए। मतलब ये चीज कहाँ से ली गई? ये कुरान से। भाई एक मिनट मेरी बात सुनिएगा जी। दोनों। आप जो वकील भाई जो थे उन्होंने बात करी थी, तो उन्होंने क्या कहा था सादिक भाई, आपको याद है क्या? हाँ, मुझे याद है। उन्होंने शब्बाशी का माना क्या बताया था उनको, उस बात से जो बताइए हमको। हाँ। तो उन्होंने कहा था कि हम मिस्त्री करना। हाँ, और ये इनका नाम क्या है? तो इनका नाम ये, मतलब वही बात करा रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी। मोहम्मद अमान। अच्छा, अमन। हाँ जी, ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, तो क्या कह रहे थे वो? बताइए। नहीं, मैं ये कह रहे थे पूछना चाह रहा हूँ कि चलिए, अगर वकील भाई ने कही है, स्पीकर बंद करके बात करिए, मोबाइल का स्पीकर बंद करके बात करिए। अगर क्या नाम है, वकील भाई ने कही है कि शब्बाशी का मायने। हाँ, आप देखिए, मैं बताता हूँ, मुझे बोलने दीजिए, मैं बताता हूँ। जो किताबें उलमा ने लिखी हैं, ठीक है ना, उसमें अगर कोई चीज खिलाफ शरा दिखती है कि एक चीज खिलाफ शरा है, मसले मसाइल की बात हो गई या फिर अकायदे की बात हो गई, खिलाफ शरा है, ठीक है ना, तो हम उसको कुरान हदीस में परखेंगे कि यह क्या चीज कुरान हदीस में मौजूद है या नहीं। अगर कुरान हदीस में, सुन लीजिए, अरे जनाब, सुनेंगे मेरी बात। अब वो चीज कुरान हदीस के खिलाफ मिलेगी तो उस पर उस तरीके का हुक्म आयद होगा। अगर कुरान हदीस में वो चीज है ही नहीं, तो उसका कोई हुक्म आयद नहीं होगा। जैसे कि हदीस शरीफ में मौजूद है, हदीस 1420 नंबर में सही बुखारी में, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में सबसे पहले वो मुझसे मिलेगा जो सबसे ज्यादा सदका देने वाले होंगे। सही बुखारी, मुस्लिम, हाँ, मिशकात शरीफ में 1875 नंबर, हदीस नंबर 293 सही मुस्लिम, ठीक है, सही बुखारी 1420, और भी 2 जगह बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है, 5 जगह में ये हदीस मौजूद है। तो सबसे पहले जाकर मिले, ठीक है। और एक और बहुत जबरदस्त हवाला मैं आपको देने लगा हूँ, सुनिएगा जरा, हवाला निकालने दीजिए, बस 1 मिनट रुकिए, ठीक है। अब जाके मिलने का मतलब कुछ और आप लोग निकालते हैं, तो मैं हदीस शरीफ आपको पूरी वाज़ेह पढ़ देखना देता हूँ, ठीक है। बस 1 मिनट रुकिएगा जी। आपको बोलने का मौका दूंगा, जरा वो हदीस मुझे बयान कर लेने दीजिए, फिर आपको मैं बोलने का इंशाअल्लाह जरूर मौका दूंगा। हाँ, देखिए, मैं सुना रहा हूँ हदीस आपको, ठीक है। हेलो, अब मैं आपको हदीस शरीफ सुना रहा हूँ, ठीक है, सुनिएगा, फिर आप बात करिएगा, ठीक है। हाँ, देखिए, मेरे पास है सही बुखारी, हदीस नंबर 4433, ठीक है, सुन रहे हैं ना? हाँ, सही बुखारी 4433। मर्दुल मौत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और आहिस्ता से कोई बात की, उनसे कही जिस पर वो रोने लगी। फिर वो दोबारा आहिस्ता से कोई बात की और फिर जिस पर वो हंसने लगी। फिर हमने उनसे उनके मुतालिक पूछा तो उन्होंने फरमाया, कितना पूछा था? आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा था, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से, ठीक है, मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। मुतालिक पूछा तो उन्होंने बताया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया था कि आप वफात की इसी मर्द में हो जाओगे। तो मैंने ये सुनकर रोने लगी। दूसरी मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे जब सरगोशी की तो ये फरमाया कि आपके घर में आदमियों में सबसे पहले जा मिलूंगी। किससे पहले जा मिलूंगी? तो हंसने लगी। अब जा मिलने का माना तो ये खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सबसे पहले मुझसे मिलोगी। किससे फरमाया? हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। इनका इंतकाल सबसे पहले हुआ था। अब जा मिलने का माना आप क्या निकालेंगे? आप बताइए जरा। तो हम तो नहीं निकालते। आपका जैसा माइंड होगा उस तरीके से आप सोचेंगे। एक बाप अपने बेटे से मिल रहे हैं, ठीक है, एक बाप अपने बेटे से मिल, लेकिन आप लोग माना दूसरा निकालेंगे। नाउज़ुबिल्लाह, ठीक है। भाई मैं कोई मायना निकाल ही नहीं। मैं तो तभी आपसे, अगर मुझे
माना तो आप लोग निकालते हैं, जैसे कि लोग सुन लीजिए मेरी बात सुन ले, जैसे कि आप लोग यही बात कहते हैं कि उनकी बीवी पेश की जाती है, उनके साथ शबाशी करते हैं। शबाशी का माना होता है रात का क़याम करना, तो वहाँ पे उम्मुल मोमिनीन भी रात का क़याम में मिल रही हैं। यहाँ पर हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी मुलाकात करें, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुझसे पहले सबसे आके मिलोगी। तो गंदे लोग की गंदी सोच होती है कि गंदा मतलब निकालते हैं। ठीक है, अच्छा जी आप फरमाइए। ठीक है ठीक है ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। जी फरमाइए। पहली बात आपने किसने किसने गलती करी है इसमें, ये क्या नाम है किताब में? कौन सी? ये जो शब्बाशी की जगह मुबाशरत किसने डाला? शब्बाशी की जगह मुबाशरत जो है दावत इस्लामी वाले जो किताब छाप रहे हैं, ठीक है ना, उनसे गलती हुई थी। अब वो दोबारा रिपीट सही आने लगी। शब्बाशी का माने मुबाशरत उन्होंने डाल दिया है। अब आइंदा आप किताब खरीदीजिएगा तो उसमें मिल जाएगा आपको, उसमें मसला नहीं है। क्योंकि देखिए मुसन्निफ पर हुक्म जब लगता है मुसन्निफ का इकरार करे कि उसने लिखा हुआ है। ये तो किताब आपकी छप के आ रही है 2016-17 की बात है, वो तो पहले किताब में नहीं, मेरे पास तो बहुत साल पहले किताब है, मैं तो आपको बहुत पुरानी किताब दिखा दूंगा, उसको छोड़ दीजिए। तो हमने खरीदी ही है भाई, 3-4 दिन पहले खरीदी है। क्या जामा मस्जिद से खरीदी है, दिल्ली जामा मस्जिद के। अरे जनाब आप दिल्ली से खरीदिए या अजमेर शरीफ से खरीदिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये असल मुसन्निफ नहीं लिखा है। आला हज़रत मुल्ला ताला ने की जो मलसूद है उसको मुस्तफ़ा रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला ने नकल किया, ठीक है, लिखा है। तो उन्होंने ये अल्फाज नहीं लिखे हैं, वो किताबत की गलती से हुआ है। जब आप बात इतनी ही नहीं समझ पा रहे तो आप क्या दिन की बात करेंगे बताइए। अच्छा, तो जिस तरह आपने कह दी कि हमसे कि गंदी सोच है, गलत मतलब निकाला जाएगा, जिसने पेड़ से गलत पेड़ लगाया है उसको गलत कहा जाएगा, या जिसने उस गलत पेड़ से फल खाया उसे गलत कहा जाएगा? क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे कहिए तो ये तुक्के मारना बंद करिए, तुक्केबाजी मारना बंद करिए। गलत तो पेड़ होता ही नहीं, पहली बात। नहीं, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं। मिसाल मत दीजिए ना, अकीदे की बात कर रहे हैं तो जरा अच्छे से बात करिए। मिसाल ऐसे मत दीजिए कि यह मिसाल कोई फिट नहीं हो रही है। सीधी बात कहता हूँ मैं, सीधी बात हमने सिर्फ आपसे इसका मतलब पूछने, इसके बारे में जानकारी ली और हमने पूछा तो आपने कह दी कि गलत सोच आदमी कुछ भी सोच, फलाना कर दे, कुछ भी कर दे। लेकिन जिन्होंने ये गलती करी है आपकी तरफ से, मैंने तो कोई फतवा सुना नहीं कि दावत इस्लामी वालों ने गलत करा और इन्होंने इसमें गलती पर फतवा लगता है कि गलत करने पर फतवा लगता है, बताइए। आपको इतना भी इल्म नहीं है, किसी से अगर गलती हो जाती है तो उस पर फतवे नहीं लगते हैं। गलत करने वाले पर फतवा लगते हैं, जो कहता है कि गलत ये चीज उसने लिखा है और उसको मान रहा है कि गलत ये चीज है, लेकिन गलत है, लेकिन मैं इसको सही मानता हूँ, तो उसको कहा जाता है कि ये इसने गलती की है तो फतवा लगेगा। ये जो मुबाशरत इसको आप सही मानते हैं क्या? नहीं, उसको हम सही नहीं मानते, उसको तो मानते ही नहीं। फिर क्या? फिर कैसे मानते? हम तो शब्बाशी का माना मानते हैं, शब्बाशी के मायने भी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो किताबत की गलती है, मैंने 12 आपको बता दिया। तो भाई एक बात बताओ, आपने कही कि नई किताब खरीदोगे आप तो आपको शब्बाशी का मिल जाएगा। मैंने तो हो सकता है, देखिए हो सकता है। आप कब किताब खरीदे हैं? कितने दिन हो? 3 दिन हो गए होंगे। 3 दिन हो गए। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, सुनिए मैं बताता हूँ। एक मोबाइल आप खरीदने जाएंगे मार्केट के अंदर में, ठीक है ना, फोन खरीदने जाएंगे मार्केट के अंदर में। अब अगर कंपनी में, सुन लीजिए मैं बता रहा हूँ, अगर उस मोबाइल के अंदर कोई कमी है, 1 साल बाद अगर वही फोन खरीदेंगे, आप कंपनी वाले से आप अगर बात करेंगे कि भाई इस फोन में कमी है, तो वो कहेगा कि आप कमी खत्म कर दी गई है, ठीक है, कमी खत्म कर दी गई। लेकिन अगर 1 साल बाद आप खरीदने जाएंगे फोन, अगर वो कमी वाला फोन अभी आपको मिल जाएगा, वो कमी जो जिसके अंदर कमी है, इत्तेफाक के साल भर के अंदर ही वही फोन मिल जाएगा। तो इसमें कंपनी वाली की गलती नहीं, क्योंकि उसने तो अपनी तरफ से खत्म कर दिया है। वो आप पुराना फोन ले रहे हैं तो उसमें ना ही कंपनी वाले की गलती है ना ही आपकी गलती है, ठीक है ना, वो आपको इत्तेफाक से मिल गया। अब इतनी बात समझ रहे, क्योंकि किताब छप गई, मार्केट में आ गई किताब, तो इकट्ठा सबके पास से खत्म नहीं हो गई। सबने वो आसमान में तो उठते हैं किताब, वो भी तो चल रही है ना। अब धीरे 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 वो खत्म होगी किताब। बात को इतना समझिए। अब 1 मिनट रुको भाई, आपकी बात सुनो। किताब छप गई, ये दीन है, ये कौन कंपनी है? ठीक है ना, तुम्हारी किताब आपकी किताब बिक चुकी है, जो मार्केट में बिक चुकी है उसको तो लोग वही चीज पढ़ेंगे।
अरे जनाब पढ़ेंगे, बिल्कुल सही है। नहीं, आप दावत इस्लामी खेल कर रहे हैं, दीन के उससे बात कर रहे हैं, कोई दुनिया की बातें चल रही हैं। हाँ तो ठीक है ना, जो किताबत की गलती जिसने की हो तो उनके बात है ना। सुनिए सुनिए, कोई मजाक नहीं चल रहा है, मैं क्या कह रहा हूँ। आपके मौलानाओं ने दूसरों पे तुम फतवे लगाते हो, आपके मौलानाओं ने फतवे क्यों नहीं लगाए? तुम दूसरों पे तो फतवे डाल। और फतवे किसी से किताबत की, पहले ये बताइए, सुन लीजिए, पहले बात सुनिए, सुनिए हाइपर ना होइए, हाइपर ना सुनिए। फतवे किस पर लगते हैं? जब मालूम हो कि फला ने गलती की है। अगर यही बात नहीं मालूम हो कि भाई गलती की किसने है, भाई किताबत की छापने वाले से गलती हुई, सुनिए पहले, छापने वाले से गलती की है, किसी ने अपनी तरफ से लगाया है, पहले वो तो पता चलेगा कि फतवा ऐसे झाड़ते फिरेंगे, वो बताइए पहले। मेरी बात सुन लो, आप मेरी बात सुनो, आप अपने अहमद रजा जी पे फतवे लगाओगे? किस पर? अहमद रजा पे आप अपने अहमद रजा पे फतवे लगाओगे, जिन्होंने कुरान में सूरत नबल में कहा है कि साहबाओं ने नामर्दगी दिखाई, साहबा नामर्द थे। पढ़े अभी आप दूसरे तरफ ना भागे, अभी आप दूसरे तरफ ना भागे, अभी मैं कुरान के तर्जुमे पर बात नहीं, अभी आप सुनिए, अभी आप दूसरी तरफ ना भागे। आपके आला हज़रत तर्जुमा लिख रहे हैं कि साहबाओं ने नामर्दगी। सुनिए पहले एक ही टॉपिक पर रुक के भाग, सुनिए मैं बात करूंगा, कुरान के तर्जुमे में मुकम्मल बात करूंगा, ऐसे नहीं बात करते ना जनाब, ऐसे कभी भी कैसे बात नहीं करते। आप एक जगह बात करते करते उठ के दूसरी तरफ भाग जाएंगे, ऐसे नहीं भागते। ऐसे तो मैं भी इधर उधर तुक्के मारना शुरू करूंगा तो अब ये मौजूद बिगड़ जाएगा, ऐसे नहीं बात होती है। जब कुरान के तर्जुमे पर बात करना बैठेंगे तो आज आप बोलेंगे कि मैं कुरान के तर्जुमे पर बात करूंगा और कुरान के ये तर्जुमे के ये तुम्हारी गलती है, ये लुगत है, ये गलती तुम्हारी है, तो ऐसे बात होती है। ऐसे नहीं कि आप मलफूज से हटे तो भागे कुरान के तर्जुमे पर, ऐसे बात होती ही नहीं है। तुम भाग रहे हो, तुम खुद भाग रहे हो। मैं कहाँ भाग रहा हूँ? भाग तो आपने मलफूज का नाम, मैं तो मलफूज पर भी टेका हूँ, तो रुका हुआ हूँ, तो आप तो खुद कुरान के तर्जुमे, मैं किधर भाग गया? मेरी बात सुनो, दावत इस्लामिया वालों ने आपसे लगाई, आपकी तो खूब गुटमेल चलती है उनसे, तो आप पहले बताइए जो पहले चलिए ठीक है कि ये आपने कहा कि ये सुनिए ये मोबाइल से कमाना, अगर आप कहते हैं कि कुफरिया, सुनिए मोबाइल सुन लीजिए, मोबाइल से कमाना आप कह रहे हैं कुफरिया है, ठीक है, तो छापे कितने, ये किसने गलती की या फिर जानबूझ के डालना, वो आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप किसी चीज की दलील पेश कर रहे हैं ना, तो आपके जिम्मे अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन करा, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे पेश करें कि फला फला आलिम ने यह गलती की। आप हमसे नहीं पूछ सकते क्योंकि आप दावेदार हैं, दावेदार के जिम्मे दलील होते हैं, मैं जवाब दावे में हूँ। तो अगर आप किसी चीज के दावेदार है ना, आप किसी चीज के दावेदार है ना, तो आपके जिम्मे मैं पूछूंगा कि ये मोबाइल से कमाना, अगर आप दावेदार है कि भाई ये कुफरिया है, तो आप बताएं कि उन्होंने, मैं तो पुरानी किताब दिखा दूंगा। अहमद रजा जी की बुक पूरी छपी हुई है पहले से, तो उसमें कोई ऐड क्यों करेगा एक्स्ट्रा अलग से? अरे मेरे पास पुरानी किताब है, वो तो मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि कुफरिया है तो छापी किसने और उसने किसने डाला, किताबत की गलती है, वो दलाइल पेश करेंगे, वो आपकी जिम्मेदारी, मेरी नहीं है ना। और या तो वो जिसने भी ऐड करी उनसे बड़ा आलिम होगा वो। अरे जनाब होगा से मतलब नहीं चलता है, वो आपकी जिम्मेदारी है कि भाई किसने कुफरिया अल्फाज डाले हैं। अगर आपका कबूल कुफरिया है तो किताबत की गलती है, या फिर किसने डाले, वो आपकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं है। सुनो आप भाई मेरी बात सुनो, अगर सरकार जो गेहूँ मुफ्त में देती है, अगर उसमें कोई वायरस होता है तो सरकार के पास फौरन खबर पहुंचती है, वो सारी चीज वापस आती है नहीं आती? अरे तो जनाब आपकी सुन्नी जमात ने उस चीज को बाजार में रुकवाया क्यों नहीं? अरे जनाब मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए मैंने मिसाल देकर समझा। एक बात बताओ, मेरी एक बात बताओ, आपके जितने भी मौलाना है नबी की हदीस से बात क्यों नहीं करते हैं? अहमद रजा की किताब से क्यों बात करते हैं? चले बताएं कौन सी नबी की हदीस पर हम बात नहीं करते? आप कौन है, पहले अपनी पहचान बताएं। सुनिए आप अपनी पहचान बताएं। मैं अभी कह रहा हूँ कि अभी मैं नबी की हदीस पेश करूंगा, अभी आप इनकार कर देंगे। मैं अभी हदीस पेश करूंगा, अभी आप इनकार करेंगे। हदीस का? हाँ अभी इनकार करेंगे। हदीस का इनकार? अभी इनकार करेंगे, अभी कह रहा हूँ, अभी हदीस पेश करूंगा, अभी इनकार करेंगे। हदीस पेश कर दी, हम भी देखें कैसे इनकार पेश करूँ। हाँ ठीक है, जैसे कि आप मिर्जा प्लम्बरी के फॉलोअर है ना? हम तो नहीं है उसके। अरे हम फॉलोअर नहीं है प्लम्बर के। किसको? हमें सुनिए, हमें हदीस चाहिए सिर्फ,
हाँ, चाहे वो मिर्जा दे, चाहे आला हजरत दे, चाहे अशरफ अली थानवी दे, हमें हदीस चाहिए। चलो ठीक है, अब सुनिए, वो तो आप लोग भटकती हाथ में, आपको कुछ हदीस से कुछ लेना नहीं, कुरान से लेना हदीस है, आपको सिर्फ हवाला चाहिए, अमल नहीं करना आपको। अब सुनिएगा, एक हदीस शरीफ है सही बुखारी में, हवाला ले लेते हैं लेकिन अमल नहीं करना आपको। हवाला सुन लीजिए, सही बुखारी शरीफ में हदीस 6931 नंबर हदीस है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला से हदीस मनकूल है, वो फरमाते हैं कि खवारिज जो दुनिया के बदतरीन कौन है? खवारिज दुनिया की बदतरीन मखलूक है, ठीक है। अल खवारिज किलाबुन्नार, वो उनकी आदत क्या है? उनकी आदत में से एक आदत ये है कि वो भूतों वाली आयतें मुसलमानों पर चस्पा करते हैं और कहते हैं तुम मुशरिक हो। क्या कहते हैं वो? तुम मुशरिक हो। आज के दौर में सिवाय अहले सुन्नत व जमात के तमाम फिरके के लोग, चाहे मिर्जा पलम्बरी के हो गए, चाहे कोई भी, अभी आप कहेंगे, देखिएगा अभी आपके जुबान से लिख लूँगा मैं, देखिए अभी आप खुद कहेंगे, वो आयतें फिट करते हैं जो किसको, कुफ्फारों के ताल्लुक से, कुफ्फारों की मजम्मत में आयतें नाजिल हुई है, वही आयतें फिट करते हैं मुसलमानों पर। आप बताइए, अहले सुन्नत व जमात कोई शिर्क करते हैं या नहीं? बताइए। क्या अहले सुन्नत व जमात सुन्नी हनफी बरेलवी कोई शिर्क करते हैं कि नहीं करते? अगर कोई असल अहले सुन्नत है, वो मरते से मर जाएगा, कभी शिर्क नहीं करेगा। शिर्क करते हैं हम बरेलवी, शिर्क करते हैं या नहीं करते? बताइए। शिर्क? हाँ भाई देखो, मुझे देखो, ईमानदारी अगर मैं बताऊँ नहीं, मुझे ना बरेलवी से मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ, बात सुनिए। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ जहाँ आप कह रहे हैं। आइए। मैंने बरेलवियों में एक से एक परस्त देखे हैं बरेलवियों में। बस बात खत्म हो गई, बस वहीं पे लाना था। अच्छा, बात मैं कर रहा हूँ, आप कह रहे हो खत्म हो गई। एक से एक गुमराह देखा है मैंने बरेलवियों में, और एक से एक तौहीद परस्ती देखा है। मैं गुट को एक डंडी से आता, या पूरा क्या नाम है जैसमी फिरका हो गया वाला, पर बंदे के अमल पे देखा जाएगा कि वो कितने पानी में। अगर पूरे फिरके को ही देखा जाता तो फिर ऐसे तो बात ही नहीं चलनी थी। मैंने क्या पूछा था कि बरेलवी मतलब शिर्क करता है कि नहीं करता है, मुझे ये जवाब चाहिए। बात सुनिए, ये जो आपने खवारिजों वाली हदीस दी है, ये इसका नंबर क्या है हदीस का? 6931 नंबर, सही बुखारी। आप बताइए, बरेलवी शिर्क करते हैं या नहीं करते हैं? बताइए। भाई करते हैं, मैंने तो बस भाई, आप बताइए, एक हदीस पेश कर दीजिए मुझे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरी उम्मत शिर्क करेगी। आप एक हदीस पेश कर दीजिए, बस बात खत्म हो जाएगी। मेरी उम्मत शिर्क करेगी? हाँ, एक हदीस पेश कर दीजिए, बता दीजिए। अरे यार, बस सर झुका के मैं मान लूंगा, बस एक हदीस में बयान कर दीजिए कि सही सनद के साथ ये साबित हो कि जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि एक फिरका ऐसा होगा जो शिर्क करेगा। बस एक हदीस पेश कर दीजिए, मैं मान लूंगा, बात खत्म। देखते हैं आप कितने पुराने हदीस वाले, चले बता दें। नहीं, फिरका शिर्क करेगा। हाँ, पेश कर दे मुझे, मैं मान लूंगा, सर झुका के मान लूंगा। चले आप कुरान और हदीस जी पेश कर दे। आप तुम हदीस मांग रहे हो? हाँ, तुम शिर्क की हदीस मांग? जी, ऐसी हदीस हो जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो कि मेरी उम्मत शिर्क जली करे, यानी शिर्क अकबर करेगी, वो हदीस पेश कर दीजिए आप, मैं मान लूंगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात के बाद कबीलों के कबीले मुर्तद हुए भाई साहब। हज़रत अबू बकर ने किसके खिलाफ किताल करा? बात मुर्तद के लिए हो रही है, बात शिर्क के पर हो रही है। मैं क्या कह रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कहीं फरमाया है कि मेरी उम्मत शिर्क करेगी। आप कुरान और हदीस से बात करने वाले, तो मैं तो हदीस मांग रहा हूँ आपसे। दीजिए मुझे, देखते हैं आप कितने कुरान और हदीस वाले हैं, जरा सा दीजिए, मैं सर झुका के मान लूंगा। एक हदीस पेश कर दीजिए आप। दीजिए बयान करिए जरा, बिस्मिल्लाह करके सुना दीजिए मुझे, हदीस नंबर बता दीजिए। मैं किताबें इधर लेके बैठा हूँ। अरे भाई बता दीजिए जनाब, कितने कौन कितने पानी में ना हम अच्छे से जानते हैं। चले बता दे मुझे। अरे भाई इनको जाने दो, उनकी औकात नहीं है, आपस में बड़ा करेगा, भगा इसको। हम शिर्क नहीं करते। आपके आला हजरत ये की चीज कह रहे हैं कि मैं तो मुश्किल वक्त में जिसको भी पुकारा मैंने या बहुत अरे यार किधर चले तुम? अभी मैंने अभी हदीस का मुतालबा किया था मैंने, अभी मैंने क्या किसका मुतालबा किया मैंने?
अभी आप कह रहे हैं कि किताब, आप कह रहे हैं आला हज़रत की किताबों से बात करते हैं, मैं तो उन किताब को छोड़ दिया, मैं तो हदीस का मतलब कर रहा हूँ। आप फिर आला हज़रत से भाग रहे हैं। अभी मैं आला हज़रत की किताब पे जाऊंगा तो फिर कह रहे कि आप कुरान हदीस पे बात करो। का कोई जिक्र नहीं है। अगर आला हजरत है तो अबू बकर सिद्दीक है हजरतों में सबसे अरे पहले तो आला हज़रत के बारे में सुनो, सुनो, इधर उधर मत भागो, सुनो, कोई तौहीन नहीं कर रहा है। जाहिल, देखो देखो देखो, ये जहालत पर आ गए, कोई तौहीन नहीं, कोई तौहीन नहीं कर रहे। जैसे तुम्हारे अहमद रजा की कोई देखो देखो, ये बदतमीजी कर रहे हो। तुमको इतना इल्म नहीं कि आला हज़रत किसे कहते हैं, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला किसे कहते हैं, तुमको इतना इल्म नहीं, बदतमीजी तो तुम कर रहे हो। पहले बताओ कि एक हदीस पेश करो मुझे, इधर से नहीं, हदीस पेश करो मुझे कि जहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत शिरक करेगी, वो हदीस बयान कर दो, बात खत्म। अभी आप आला हज़रत के ऊपर आप खुद भाग रहे हैं, मैं तो मना कर रहा हूँ कि आप आला हज़रत के पास मत आइए, आप हदीस दीजिए मुझे। मेरी बात सुनो, उम्मत, अरे हदीस की दे देंगे। तुमने अभी शिरकी की बात छेड़ी ना, वो भी हदीस तो हदीस बयान करो, उम्मत में क्या हदीस पेश करो, एक वाज़ेह हदीस पे। अभी आप कह रहे हैं कि अभी आप कह रहे हैं बरेलवी शिरक करते हैं, तो भाई आप मुझे बताएं, मेरी बात सुन लो मेरे भाई, हदीस पेश करो, मुझे इधर उधर कहीं नहीं जाना। जैसे मैंने हदीस बयान की वैसे मुझे हदीस सुनना है, बस बात खत्म। मुझे ये बताओ नहीं बताओ भाई, आप कुरान और हदीस से बात करने वाले ना, औकात नहीं है तुम्हारी, लफाजिया करने आता तुम लोगों को। कुरान की बात करी थी तो वो चीज तो तुमने क्या बोला, कुरान के लिए बाद में बात करना है। कहाँ मैंने कहा कुरान पे बात करना, इधर मैंने कहा, इधर तो रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा है ही नहीं कि मैंने कुरान पे बात करना। झूठा इंसान, झूठ बोल रहा है, लानत है तुम पे बेशुमार। मैंने कब कहा कुरान पे बात करेंगे, मैंने तो कहा ही नहीं, रिकॉर्डिंग में कहीं तो है ही नहीं, इधर रिकॉर्ड हो रहा है। इनके पीछे नमाज भी नहीं होती। अरे अभी आपने क्या कहा, कुरान और हदीस, अभी इधर रिकॉर्डिंग में भी आपने कहा है कि आप लोग कुरान और हदीस से क्यों नहीं बात करते। जब मैं कुरान और हदीस पर आया तो आप आके आला हज़रत से आए, जब मैं आला हज़रत आऊंगा तो फिर अरे वकील भाई, ये कहाँ से जाहिलों को पकड़ के लेके आए हैं। तुमने कहा लिया है। हेलो, अरे वकील भाई मेरी बात सुनो वकील। अरे एक करके बात कर लो ना। चलो ठीक है, पहले सुनो भाई, सुनो पहले ये एक बताओ, करके बात करो ना, क्या दिक्कत है। पहले सुनो पहले ये बताओ, ये सब जाहिल है, सब पलंबरी के फॉलोवर है। मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए मैं, अरे वकील तो सुन तो ले, बात तो सुन ले वकील। मैंने कहा था, मेरी बात सुनो, सुनो, मैंने कहा, पहले इसने कहा कि कुरान और हदीस पर बात क्यों नहीं करते। जब मैं कुरान और हदीस पर आया तो भाग के आला हज़रत की किताब है। अभी मैं आला हज़रत की किताब से जवाब दूंगा तो फिर बाद में भागेगा कि कुरान हदीस पर जवाब क्यों, कुरान हदीस बात क्यों नहीं करते। तो तुमको लग रहा है तुमको हवाला दे के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम हवाला लेते हो, उस पर अमल नहीं करते। अरे भाई बात आपसे हेलो हेलो, अहमद रजा जी को छोड़ो, कई दिनों को सबको छोड़ो, पहले बता मुवासियत सही है या लफ्ज़ या कुफ्र का। मैंने जो मांगा है हवाला, वो उसका जवाब आ गया, इधर रिकॉर्ड सब हो रहा है, इधर सब रिकॉर्ड वो सब अपलोड होगा तो सबको पता चल जाएगा। अभी मैंने क्या कहा कि बरेलवी शिरक करते हैं, उसका हवाला पेश करो, तो हवाला तुम देते नहीं, वो जो कुरान और हदीस से भाग रहे हो, कुरान और हदीस से भाग रहे हो तुम, कुरान और हदीस से भाग रहे हो। हाँ, अभी तो मैं हवाला मांग रहा हूँ, अभी मुझे हवाला मिला ही नहीं। तुम आला हज़रत से क्यों भागे। तो अभी आपने क्यों कहा था कि कुरान हदीस से क्यों नहीं बात करते, जब मैं कुरान हदीस से आया फिर क्यों आला हज़रत से अभी अब आए। ना ना ना, मैं नहीं अब कुरान हदीस से हटूंगा। आपने मुझे कहा था कि कुरान, अरे सादिक भाई, अरे सादिक भाई जरा इनकी बात सुन लो पहले, फिर जवाब दे देना। फिर अरे भाई सुन लेता हूँ, मैं पूरी बात सुनूंगा। पहले बताइए, मैं आला हज़रत की किताब से बात कर रहा सादिक भाई इनको बड़ा कर दो, 1 मिनट के लिए बड़ा कर दो, इनकी सुन लो पहले। हाँ चलो, फिर इनसे कहना खामोश रहना। एक जना बोलो वकील, एक जना बोल वकील, कच्चा पच्चा मत करो, एक जना बोलो, एक जना बोलो, ठीक है, एक जना। फिर तो आपकी बात सुनो, की बात बोलते रहिए, इसे क्या हुए, बोलते रहिए जनाब, बोलते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ बोलो बोलो, सुनना है बोलो। आप मुवासियत को कौन सा फतवा लाओगे मुवासियत पे? हो गया, मैं बोलूँ? अरे वाह बोलो। अभी हाँ तो खामोश रहोगे। बागिल भाई चुप रहना है। हाँ ठीक है, देखिए मैं पूरी बात मुकम्मल करता हूँ। जैसे कि मैं आला हज़रत की किताब का जवाब बराबर दे रहा था, सब लोग यहाँ सुन रहे हैं, रिकॉर्डिंग इधर हो रही है। मैं आला की किताब का जवाब दे रहा था, ये इसने बीच में तुक्के मारा, इसने कहा कि तुम लोग कुरान हदीस से बात क्यों नहीं करते हो। फिर मैंने कहा कुरान हदीस पर बात करो। कुरान एक हदीस, एक सही बुखारी की हदीस मैंने पेश की, ठीक है, कुरान हदीस शरीफ पेश की, लेकिन इसने इनकार किया। और मैंने जब बोलने दो
बोलने दो। अरे वकील सुन लेना, पूरी बात सुन लेना मेरे भाई। बता देता हूँ, फिर लंबा जाने से फायदा हो रहा तेरा, तो सुन लेना। लंबा जाने दे लंबा। सुनो, मैंने हदीस शरीफ पेश की, इसके अपोजिट में मैंने इनसे हदीस का मुतालबा किया, क्योंकि इनके बात पर ही मैं कुरान हदीस पर गया था, इनके बात पर ही मैं कुरान हदीस पर गया था। और मैंने कहा था कि भाई चलो कुरान हदीस पर बात करें। इन्होंने कहा तुम लोग कुरान हदीस से बात नहीं कर, तो मैंने कहा कौन नहीं बात करते, मैं बोला बात करो। तो इन्होंने कुरान हदीस पर बात करने की बात शुरू की थी। मैं कुरान हदीस पर बात करने के लिए जब तैयार हुआ, फिर ये पलट के आला हज़रत पे भागे। अब मैं फिर आला हज़रत पे बात करूंगा, फिर ये कुरान हदीस पे बात करेंगे। अब बताइए मुनाफिकत है कि नहीं है? अभी मैं आला हज़रत की किताब का जवाब दूंगा। वकील एक बात करना पहले जवाब दे चुका मैं हालत की। अब ये बार बार दोबारा पलट के जाएंगे, फिर बोलेंगे कुरान हदीस पे बात नहीं करो। तुम नहीं कर रहे, झूठ बोल रहे, ये इधर उधर सिर्फ भाग रहे हैं। ये सब रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये सब अपलोड होगा, लोग देखेंगे कि कितनी जहालत भरी इन लोगों में। हाँ तो वकील एक बात बोलो ना, पहले एक बात करो, एक टॉपिक पे बात करो। अब टॉपिक तो इस पे टॉपिक तुम छपासी का टॉपिक लेकर आए, तो तुम बोले कि तुम लोग कुरान हदीस पे बात क्यों नहीं करते, तुम वहाँ से भागे। वही की बात से कुछ दूसरे पेज में तो नहीं, वही की बात पूरी नहीं, मैंने पूरी बात पढ़ के सुनाई तुम्हें। कौन मैं भाई, कुरान हदीस पे तुम बोले कि कुरान हदीस पे बात करो, तो मैं गया था कुरान हदीस पे आपके कहने पर। तो सबका मतलब क्या रात, ठीक है, और इन्हीं बात को लेकर क्या गुजारना, सबका मतलब रात एक ही नहीं है क्या? सबका मतलब रात एक ही नहीं है, तो मैं बताऊँ। अरे यार आप क्या कह रहे हो, कुछ समझ में आपको आ रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आला हज़रत की किताब का जवाब दे रहा था। सबका मतलब रात एक ही नहीं है। अभी आप कह रहे थे कि आप लोग आला हज़रत की किताब से बात करते हैं, आप लोग ठीक है, कुरान हदीस से बात नहीं करते। मैं आला की किताब का जवाब दे रहा था कि नहीं दे रहा था, बताइए। इधर रिकॉर्ड हो रहा है, मैंने दिया था कि नहीं दिया था, वो बताइए। भाई मुवाफियत का मतलब बताओ, ऐड क्यों करी? दीन से लोग गुमराह होंगे या नहीं होंगे? और ऐसी बहुत। अरे जाहिर साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, पहले वो साबित करो कि भाई किसने ऐड किया। अभी आप ऐसे नहीं, किसने ऐड किया वो बताइए। नहीं, आप क्या ऐड गलती स्टेप बाई स्टेप अभी बता, पहले उसका एक का जवाब दे। नहीं, अभी मैं उसका जवाब दे चुका हूँ, रिकॉर्ड में आ चुका है। मैं बार बार नहीं जाऊंगा उस पर, क्योंकि बार बार वही सीधी बात चल रही है। मैं एक मरतबा नहीं 3-4 मरतबा जवाब दे चुका हूँ। अभी आप कुरान हदीस से बात करिए, मैं जवाब दे चुका हूँ। स्पीकर बंद करके बात करिए, मोबाइल का स्पीकर बंद करके बात करिए। हमारे अहमद रजा जी, सुनो मेरी बात, सुन लो, तुम कुरान हदीस से भागे क्यों बताओ? पहले मेरी बात सुन लो। तुम कुरान हदीस से भागे क्यों, पहले बताओ। बयान कर रहे हैं, कुरान पहले हदीस से बात करने की औकात नहीं है तुम्हारी, भागे क्यों कुरान हदीस से, बताओ। तुम्हारे बाबू की नहीं है, तुम्हारे बाबू ने गलतियां करी हैं। अरे जाहिर था, मैं पूछ रहा हूँ कि कुरान हदीस से भागे क्यों? ये बाबू वो जो बोलता है ना, ये पलंबरी बोलता है, तुम उसी के चले हो। भाई ये हदीस ले लो आप, जो शिरक वाली हदीस मांग रहे थे नहीं क्या? हेलो, शिरक वाली आप हदीस। हाँ चलो पढ़ो। जामे तिरमिजी की हदीस 2641 नंबर की हदीस। हाँ पढ़ो। में फरमाया मेरी उम्मत बनी इस्राइल की तरह हो जाएगी। अरबी मतन पढ़ो, हैं मतन पढ़ो उसका। नहीं तर्जुमा है भाई साहब, तो अरबी पढ़ो, इल्म वाला इन्ना बनी इस्राइल तफररकत अला 72 वस्तरकुम उम्मती वसबीना मिल्लत, पढ़ो अरबी पढ़ो। इल्म वाले कुरान से बात करो, अरबी पढ़ो। सुनो, अरबी में क्या इसका तर्जुमा गलत है क्या? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, तर्जुमा आपके बाबू ने तो नहीं किया ना, तर्जुमा किसने किया है? किसी ने बाबे ने किया। मैं किसी की बाबे की बात नहीं मानूंगा। आप खुद उसका अरबी पढ़िए, तर्जुमा करिए, बाबों की बात नहीं मानने वाला मैं। चले उसका तर्जुमा अरबी पढ़िए, उसका तर्जुमा करें। आप बहुत बाबी बन जाते हैं ना, जब अपनी पर आती है तो लगते हैं तर्जुमा गलत किया, फिर कहे हम किसी बाबी की नहीं मानते। आपको कैसे पता कि वो तर्जुमा सही है, वो बताइए। मैं क्या पूछता हूँ, आपको कैसे पता कि वो तर्जुमा सही है, बताइए। अभी तक आप हिंदी में हदीस बयान कर रहे थे। हाँ, वो सब अरबी में पढ़वा देते, मैं पढ़ देता, मुझे अरबी पढ़वाते, मैं पढ़ देता यार। मैं तो सिर्फ समझाने के लिए पढ़ रहा था। आप उसको मतन पढ़िए, अरबी पढ़िए। अपने अहमद रजा जी अरे यार फिर भाग रहे हैं, फिर इधर से भाग रहे हैं। जब मैं हदीस की बात करो फिर आला से भागते, फिर आला से बात करता, फिर इधर भागते हो यार। चलो उसका मतन पढ़ो। पढ़ा जाता है वो तर्जुमे से पढ़ो पहले। नहीं न तुम में जूते मारे उठा के, हदीस पढ़ो, न तुम में जूते मारे उठा के, तो हमारा नाम बदल देना, तर्जुमा किसका है?
तर्जुमा कितना है? देना कुछ चलो जाने दो, वो आसिफ को भाई वो मतलब ही नहीं है। चलो ठीक है, चलो तर्जुमा पढ़ो, औकात नहीं तुम्हारी अरबी पढ़ने की औकात नहीं। चलो तर्जुमा पढ़ो, चलो हदीस का तर्जुमा पढ़ो। चलो हदीस छोड़ दो। चलो, अरे यार तुम इधर मत भागो, तुम भागो मत। चलो वो तर्जुमा पढ़ो पहले, वो चलो उर्दू में हदीस सुनाओ मुझे। चलो वो उर्दू में हदीस सुनाओ। हाँ चलो पढ़ो, वो तर्जुमा पढ़ के सुनाओ हदीस का। भाई मुवासिफ का मतलब क्या है? अरे यार वो हदीस सुनाओ पहले, किधर किधर भाग रहे हो यार, जाहिल इंसान नहीं तो। अभी हदीस सुना रहे थे ना, इन्ना वलील्लाहिल तफर्रकत अला सित्तैन व तस्तरिकु उम्मती व सबीना मिल्लता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। चलो वो हदीस, चलो तर्जुमा ही सुनाओ। चलो आपकी किताब में लिखा तो आप मुझवा रहे हो यार, अभी तुम मुझे शिर्क वाली हदीस दे रहे थे ना, वो हदीस पढ़ो। मुझवा रहे हो नहीं अगर उस हदीस में लफ्ज़ शिर्क, अरे सुनोगे यार, सिर्फ चिल्लाओगे, सुनो वो हदीस, वो हदीस की मिसाल जिसकी ओ जनाब सुनिए, वो हदीस शरीफ में कभी आप बार बार हदीस पे जा रहे हैं, अभी आप खुद कह रहे हैं मैं हदीस सुना रहा हूँ, फिर बाद में किताब में भाग रहे हैं, फिर अभी किताब में हो, फिर हदीस में भागोगे। मैं क्या करूँ, वो हदीस का तर्जुमा सुनाओ मुझे। डाल देना और तुम जैसी वाली को डाल दी, तुम पे जे भी डालना। हाँ वो तो जाएगी, पहले बताओ वो हदीस का तर्जुमा सुनाओ पहले, 2648 जामे तिरमिज़ी की हदीस सुनाओ मुझे, तर्जुमा पढ़ो। उसमें शिर्क का लफ्ज़ किधर है बताओ मुझे, पढ़ो हदीस तर्जुमा सुनो, कहाँ लिखा है कि मेरे को शिर्क करेगी, पढ़ो। चलो हदीस पढ़ो, हदीस पढ़ो। मेरी अभी सब तुम पे जवाब नहीं है। अब हम तुमसे इतनी बहस नहीं करेंगे, एक चीज का जवाब दो। मैं कह रहा हूँ कि हदीस शरीफ पढ़ो, 2641 नंबर हदीस पढ़ो, उसमें शिर्क का लफ्ज़ दिखाओ मुझे, कहाँ लिखा है। अभी हदीस सुना रहा था, फिर किधर भाग गया? अभी हदीस सुना रहा था ना, अभी हदीस कौन सी मुझे सुना रहे थे? हिंदी में सुनोगे? अभी हदीस कौन सी सुना रहे थे मुझे? नहीं हिंदी में सुनोगे? हाँ हिंदी में सुना, चलो ठीक है। मेरी उम्मत बनी इसराइल की तरह हो जाएगी। बनी इसराइल कोई तौहीद परस्त लोग नहीं थे, शिर्क करने वाले थे, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत बनी इसराइल की तरह हो जाएगी जिसमें 73 फिरके होंगे। चल झूठा अपने मन से तर्जुमा कर रहा है। अरे तफर्रकत का मतलब समझते हो? ए जनाब, झूठ हदीस को मानने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कज़ब अलियन मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने मेरी तरफ जानबूझकर झूठ बोला उस तहकीक उसने अपना ठिकाना जहन्नम बना लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना बनी इसराइल तफर्रकत अला सिंतैन, नबी बनी इसराइल में 72 फिरके हो गए थे, अन करीब मेरी उम्मत में 73 फिरके हो जाएंगे। तो इसमें शिर्क का लफ्ज़ किधर है? तुम शिर्क का लफ्ज़ अपने मनमानी बातें कर रहे हो, झूठ बोलते हो कुरान हदीस पर। फिरके की मजम्मत में हदीस सुना रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बयान कर रहे हैं। ऐसी बात कोई मंसूब मत करना जो मैंने बयान नहीं करी है। तो इस तरीके से तो 73 के 73 फिरके मुशरिक कहलाएंगे, क्योंकि कोई उसमें तौहीद परस्त नहीं था, सब तो मुशरिक थे ना। बताइए जाहिर साहब किस मदरसे में पढ़ के आए हो? पहले कुछ तालीम हासिल करो पहले। अरे मेरी बात सुनो, आज के दौर में तुम अरे तुमको कुछ भी नहीं आता जाता, कुछ मदरसे में जाके तालीम वगैरह हासिल करो पहले। झूठ बोल रहे हैं तुम पे जवाब नहीं है, तुम पे जवाब नहीं है, तुम बस वो तो पता ही चल रहा है, जब अपलोड होगा मन माने तर्जुमा इसमें तुम कर रहे हो। तर्जुमा कितना सुना रहे हो पहले बताओ। हाँ मैं हदीस में गलत पढ़ रहा था। क्यों पढ़ रहे थे गलत? झूठ क्यों बोला तुमने? झूठ क्यों बोला हदीस पर? हरामखोर हदीस पर झूठ बोलता है, मरदूद मलून लानती इंसान, और हमको बोलता है कुरान इसमें बात नहीं करता है। मरदूद के अपने मन से तर्जुमा करता है, इसीलिए मैं पढ़वा रहा था तर्जुमा। मैं जानता था तर्जुमे में डंडी मारोगे। हरामखोरो, दिन का वेड़ा कर रखा है तुम लोगों ने, कमीनों ने, मरदूदों ने, खबीसों ने, हरामखोरों ने। ये तर्जुमा जानबूझ के गलत कर रहा है और कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है सही है। अब जब मैं इसकी बात पकड़ी तो कह रहा है हाँ जानबूझ के गलती से किया था। तो तू कुछ जानता भी नहीं हदीस से कि जिसने मेरी तरफ जानबूझ कर झूठ बोला, तूने जानबूझ कर झूठ बोला था। तहकीक उसने अपना ठिकाना जान बना लिया। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 2904 2950 आया था मुझे सिखाने, कुछ जानने में साबित हुआ। भगा इसको, तो जाता नहीं चलेगा। अच्छा मेरी तुमने मैंने क्या बोल दी थी? अच्छा कोई मैंने क्या बोला? इसीलिए मैं अरबी बदल पढ़वा रहा था ना। बोला मैंने? क्या
आपने सुनी मैंने क्या बोला था अभी? क्या कि अभी तुमने आपने वो खुद जहन्नुम से अभी कवर कर आपने दिया। अभी आपने खुद कहा कि हाँ मैंने तर्जुमा गलत पढ़ा था। क्यों पढ़ा था गलत हाँ, तूने? और उसके आगे क्या बोला मैंने? नहीं, उसके आगे क्या बोला? क्या पढ़ा, क्या बोला उसके था, आगे क्या बोला? क्या बोला था? स्पीकर बंद करके बात करो, नहीं, स्पीकर बंद करके। आपने अच्छा जब आपने वो बात सुनी नहीं तो आपने मुझे जहन्नुम के गेट तक खड़ा कर जहन्नम दिया। की बात इसलिए कर दी कि तूने खुद इस बात नहीं, का एतराफ कर मुझे लिया ये था कि बताओ, तूने मुझे झूठ ये क्यों बोला, इसलिए मैं बार बार पूछा था तर्जुमा किसका पढ़ा है, और तूने कहा कि मैंने गलत पढ़ दिया था। तो तेरे को वही हुक्म आता है ना जो तू आला हज़रत के मजबूत पर हुक्म लगा रहा था। मैंने तो वहाँ पे बातें कर दी, अब तूने वही बात यहाँ पे कर दी कि भाई गलती हुई, गलती होगी यानी तू जहन्नमी साबित हो गया तेरे ही उसूल से। इसीलिए आपकी आप आधी बात सुनते, आपने आगे की बात अरे तो सुनी जनाब नहीं मैंने वही तो क्या मैं बोला। कह रहा हूँ कि वहाँ मुसन्निफ से गलती नहीं हुई, यहाँ छापने वाले से गलती हुई, तुमने कह रहे हुक्म लगाओ। इसी तरह तुमसे गलती हुई नहीं, तुमने गलती की, तुमने माना, तो यहाँ पे तुम्हारे ऊपर हुक्म लगता है जिससे। अब तुम सफाई सुनो मत तो दो सही, कि आगे कहा था पीछे क्या कहा था। अरे भाई साहब तुमने पूरी बात सुनने से पहले ही फतवा ठोक दिया। हाँ ठोका, इसलिए तुमको फतवे का बहुत शौक है ना, इसलिए। अल्लाह को हाजिर और नाज़िर मान के जवाब दो कि आपने अगली बात सुनी थी या नहीं सुनी। सच बताना बिल्कुल, आगे क्या बोला था मैंने? क्या सुनी थी? नहीं, जो मेरे बात थी तुमने एक्सेप्ट किया, बस वहाँ से मैंने बात खत्म कर दिया। बात तो सुन नहीं, बिल्कुल पूरी हदीस सुनाई है आपने कि जहन्नुम में ठिकाना मैंने तो तलाश सुनाई है। है, वो तो मैंने तो सुनाई है, मैं तो खुद कह रहा हूँ। तुमने झूठ क्यों बोला? हैं? तुमने झूठ क्यों बोला था? अरे मैंने कौन सा झूठ बोल दिया मेरे भाई? मैंने फिर जो दोबारा बोला। पढ़ो, फिर तो दोबारा पढ़ के सुनो हदीस, फिर तो पढ़ो तो जरा हदीस, फिर से पढ़ के सुनो। अभी तुम्हारी इधर रिकॉर्ड हो रही बात, पढ़ो पढ़ो हदीस, फिर से पढ़ो भाई, पढ़ो पढ़ो रिकॉर्ड जल्दी करो। पढ़ो। ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक वक्त ऐसा आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया था, यानी ये दोनों ऐसे बिल्कुल बराबर हो जाएंगे जैसे एक जूते पागल इंसान है तो बराबर का लफ्ज किधर है लिखा हुआ है? दारू रुपये लिया है क्या? बराबर का लफ्ज तुमने किस अरबी में लगा किया, किस अरबी का अल्फाज से बराबर किया है? मेरे को भरोसा नहीं है ना, आप अपनी हदीस पढ़ लो। मैं तो मेरी हदीस पढ़ूंगा। ये बताओ कि इन्ना बनी इसराइल, इन्ना का माना होता है बेशक, बनी इसराइल कौम, ठीक है ना। इन्ना बनी इसराइल तफर रखा का माना होता है फिरका हो जाना, कि इन्ना बनी इसराइल बेशक बनी इसराइल में 72 फिरके हो गए थे। ये तो एक जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 2641। अच्छा हाँ, क्या हदीस पढ़ने माने होते हैं बेशक बनी इसराइल को जानते हो ना, कौम बनी इसराइल। और तफर्रका माने होते हैं फिरका। अब बताओ तुमने बराबर का लफ्ज कौन सी हदीस से, कौन से अल्फाज के माने ये बताओ। तफर्रकत अला सिंताइन वस्तरिक उम्मती व सबीना मिल्लता, ये बराबर कहाँ पड़ा? झूठ बोल रहा है, फिर झूठ बोल रहा है। जैसा कि जूता दूसरे के बराबर होता है, बार बार झूठ बोल रहा है। ये बराबर का लफ्ज तुमने किस अरबी मतन करते हो वो जरा बताओ। अरबी का किस अल्फाज से तुमने बराबर किया वो जरा मुझे बता दो। झूठी हदीस है ये। मैं क्या कर रहा हूँ? झूठ तो तुम बोले हदीस पर। आप मानते हो मैं झूठ बोल रहा हूँ, मतलब ये हदीस झूठी पढ़ रहा हूँ मैं। अरे जाहिद साहब झूठी नहीं, तुम हदीस पर झूठ बोल रहे हो। तुमने कहा बराबर, तो तुमने किस अल्फाज के माने बराबर किए वो बताओ। बराबर तुमने किस अल्फाज के माने किए वो बताओ जरा सा। हेलो अहमद रजा जी पे फतवे नाजिल पागल है, कभी हदीस पढ़ते पढ़ते भाग रहा है इधर उधर। जाहिद साहब जब बात नहीं बनती तो इधर नाच रहा है। मैं कह रहा हूँ बराबर किस अल्फाज के माने तुमने किए। ऐसी भी बोल सकते हैं आप, नहीं वैसे आप पकड़ दिया। मैं क्या कर रहा हूँ कि तुमने जो बराबर के माने बोले हैं, ये बराबर अरबी अल्फाज से तुमने किए, जल्दी बता। काफिरों की बात कौन करता है, किसके मौलवी कहते हैं बताना, क्या कौन काफिर है कौन नहीं। दारू किया हुआ इंसान। काफिरों की बात किसके मौलवी करते हैं बताओ, इस बात का जवाब दो पहले। वो हदीस कौन पर अपनी झूठ बोला, हदीस पर इधर झूठ क्यों बोला हदीस पर? सुनो मेरी बात, किधर भागेगा, कभी हदीस, कभी कुरान, कभी अहमद किताब, कभी कहीं भागे जा रहा है, नाच रहा है। एक जगह पकड़ता हूँ दूसरी जगह हदीस पर क्यों झूठ बोला है? तुम गलत कह रहे हो, तुम्हारे क्या ही ईमान है, तुम हदीसों को गलत कह रहे हो। जाहिद साहब दारू पी के बैठे क्या? मैं क्या कह रहा हूँ? गलत है। हाँ तुम मुरीद नहीं बनते, मुरीद गलत पढ़ रहा है जाहिद साहब। मैं तो अरबी पढ़ के उसका तर्जुमा खुद कर रहा हूँ।
नहीं मुरीद अरे तुम्हें मुआफिक का मतलब उससे पता भी हो जॉर्ज फतवे लगा गलती नहीं करी। अहमद रजी तो अपने फतवे ना अपने मौलाना को समझाओ जरा स्टेटों पे खड़े होकर उम्मत को गुमराह मत करो। उम्मत को गुमराह मेरी बात सुनिए, उम्मत को गुमराह मत करो। हम कुरान जो कह रहा है मुस्लिमीन बन के रहो, मुसलमान बन के रहो तो हम मुसलमान हैं, समझे। हम कोई सुन्नी और देवबंदी या सुन्नी सुना के सुन्नी और जनगणना के सुन्नी नहीं हुए, हमें मुसलमान। अरे सुनो यार, कोई चीज नहीं है हम फोन कर लेना, ठीक है। चल जा भाई आपको हिदायत दे और हमें भी दे। चल जल्दी भाग आगे का।